हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस को देख लिया था। अब उसी के हम आगे आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं द एयरसेल लर्निंग में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए मैथ तथा साइंस। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम उसी के आगे एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, ठीक है। आ जाइए जरा सभी लोग कॉपी किताब खोल के। चलिए सभी लोग अपना अपना कॉपी लेकर के बैठेंगे और मेरे साथ ही सवाल को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने कर लिया था सवाल, 5 नंबर तक हो गई थी सवाल। अब 5 नंबर से आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर 7 नंबर ऐसे सवाल यहाँ। देखिए क्वेश्चन आपको साइड में दिख जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यफ के सभी सांतत्य यफ के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। मतलब असतत बिंदु, जिस बिंदु पे सतत नहीं हो वैसे बिंदु को ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक। जबकि यफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। यफ जो है निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन पहला है। 6 नंबर कह रहा है एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x+3 यदि x लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x-3 यदि x ग्रेटर देन 2। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन है। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसपे क्या हो, ये फंक्शन असतत हो, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो। बात समझ में आ रही है? डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे होगा, अब इसी को हमको निकालना है, उसी पॉइंट को निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो आओ जरा तो देखते हैं, चेक करते हैं बारी बारी से। हम चेक करने के लिए मैंने आपको बताया है पहले से ही। यदि आपने पहला भी स्टार्टिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये आप नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले उसको जाकर कंप्लीट कीजिए, जो पीछे वीडियो लेक्चर है, ठीक है। चलो उसको कंप्लीट करके आइए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग करते क्या हैं, सतत दिखाने के लिए क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम LHS निकालते हैं, RHS निकालते हैं और उस पॉइंट पे उस फंक्शन का मान निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। यदि इक्वल नहीं होता है तो हम कहते हैं वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये बात हम जानते हैं इस चीज़ को। चलिए इसी चीज़ को हम अप्लाई भी करते हैं। चलिए आ जाइए जरा तो। देखो यहाँ पे यक्स कम है और बराबर है। देखो जब यक्स का मान जब 2 के बराबर रहेगा तब पर भी यही मान लेना है, 2x+3 लेना है। अगर कम भी रहेगा तब पर भी यही 2x+3 ही लेना है, ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाएगा, यक्स का मान 2 से ज़्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तब कौन सा वैल्यू लेंगे, 2x-3 लेंगे। इस तरीके से आपको दिया है फंक्शन। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। हम ले लेते हैं LHS में आपको पता है ना, LHS में क्या करते हैं, जितना पॉइंट दिया रहता है उस थोड़ा कम की बात करते हैं, मतलब A नेगेटिव की बात करेंगे। जो मान लीजिए A बराबर 2 है तो 2 माइनस की बात करेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, फिर fx। ओके चलो आ जाओ जरा तो, यहाँ से रखते हैं लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, एफ एक्स का मान देखो जरा तो। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, कम। यक्स 2 से कम, 2 से कम की बात करेंगे तो कौन सा लेंगे, एफ एक्स का मान 2x+3 लेंगे। ओके 2x+3 लेंगे। चलो यहाँ से जरा हम निकालते हैं, अब सीधे करते हैं लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट नहीं भी चेंज करेंगे तो भी मान निकाल सकते हैं, तो जैसे कि हम आगे भी कर रहे थे। चलो हम चाहें तो मान भी रख सकते हैं, ठीक है। चलो मान ही रख लेते हैं। लिमिट का मान रखेंगे तो 2 × 2+3 इक्वल टू आज आपको आ जाएगा इधर से 4+3 मतलब 7। ओके चलो यहाँ से RHS निकालते हैं। RHL मतलब इसमें देखेंगे लिमिट कौन सी लेंगे, जब प्लस वाली, मतलब 2 से अधिक वाली बात करेंगे। x इक्वल टू 2 पॉजिटिव, fx फंक्शन
ठीक है। अब 2 पॉजिटिव मतलब जब 2 से अधिक होगा, 2 से अधिक होगा, पॉजिटिव का मतलब ये बता रहा है कि 2 से अधिक, 2 से अधिक लेंगे तो कौन सा फंक्शन आएगा बताओ जरा तो। x टेंस टू 2 पॉजिटिव कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला होगा। देखो 2 से अधिक ये बता रहा था 2x माइनस 3, तो हम देखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2x माइनस 3। अभी लिमिट का मान रख दीजिए जरा तो, हम 2 रख देंगे यहाँ पे तो कितना मिल जाएगा 4 माइनस 3 मीन्स 1 मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं RHS नॉट इक्वल टू LHS, RHS नॉट इक्वल टू LHS, मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या मिल रहा है, RHS जो है नहीं बराबर है किसके, LHS के बराबर नहीं है, LHL के बराबर नहीं। डेट मीन्स आगे कुछ चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर यही दोनों बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं, यही ना हमसे पूछा असंतत बिंदु कहा है, असंतत बिंदु, तो हम कह सकते हैं ना x बराबर एफ एक्स बराबर 2 पर असंतत है, यही हमसे पूछा है। x बराबर 2 पर असंतत है, क्योंकि हमसे पूछा था वो पॉइंट, तो हम कर दिए कि यही पॉइंट है जिसपे ये क्या है, असंतत है। बात समझ आ रही है। चलो अब 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर ये हो गया, 6 नंबर है, ठीक है। ऐसे ही चेक करेंगे। अब देखो 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर एफ एक्स इक्वल टू कुछ इस तरीके से है, मॉड एक्स प्लस 3। कब होगा ये, यदि एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। और माइनस 2x कब होगा, यदि माइनस 3 एक्स जो होगा माइनस 3 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा, तब के लिए ये कंडीशन होगा। और 6x माइनस 6x, सॉरी माइनस नहीं प्लस है, प्लस 6x प्लस 2 होगा, यदि ये कब होगा, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, तब के लिए ये कंडीशन निकालिए कि ये असंतत, किस पे असंतत होगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है कि x इक्वल टू माइनस 3 इक्वल टू भी है और कम भी है, तो इसके लिए क्या है, एक बार हम करेंगे माइनस 3 पे चेक करेंगे, फिर यहाँ पे देख रहे हैं एक बार 3 पे चेक करेंगे, फिर उसके बाद देख लेंगे, ठीक है। आइए जरा, एट x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3 पे, माइनस 3 पे चेक करते हैं क्या कि क्या ये असंतत है या सतत है, कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, बात समझ आ रही है। चलो तो हम ले लेते हैं LHL मतलब लिमिट x टेंस टू माइनस 3 नेगेटिव मतलब क्या है, 3 से माइनस 3 से कम, माइनस 3 से कम करेंगे तो एफ एक्स। चलो अब यहाँ से आ जाते हैं लिमिट x टेंस टू माइनस 3 नेगेटिव। अब एफ एक्स का मान बताइए तो, जब कम रहेगा, जब माइनस 3 से कम रहेगा, कम के लिए कौन लिखेंगे, यही लिखेंगे मॉड x प्लस 3। अच्छा ये मॉड का मतलब आप समझते हैं, मॉड x का मतलब होता है कि माइनस होगा कब, x का जब मान होगा कम होगा किससे, 0 से, ठीक है। अगर ये प्लस में होगा, x का मान जब होगा 0 से बड़ा होगा तब के लिए, 0 से बड़ा होगा तब के लिए, ठीक है। ये तो हो गया इसके लिए। देखो जरा तो ये क्या, x का मान क्या बता रहा है, कम है ना, 0 से कम है, तो 0 से कितना, हम माइनस यहाँ पे लेंगे, माइनस लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू माइनस 3 नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस x प्लस 3। अब रख दीजिए x का मान रखेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, नोट कीजिए। चलिए माइनस गुड़े माइनस 3 इंटू माइनस पहले ही से है, एक तो माइनस हो जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, सॉरी प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आ जाते हैं RHL पे, RHL लिमिट x टेंस टू माइनस 3 पॉजिटिव एफ एक्स। चलो लिमिट
यक्स टेंस टू -3 पॉजिटिव एफ एक्स का वैल्यू क्या बोलेगा जब उससे बड़ा हो, किससे, -3 से बड़ा हो। -3 से बड़ा हो, देखो जरा तो ये वाला होगा। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, -3 से बड़ा लेकिन 3 से कम, -3 से बड़ा लेकिन 3 से कम। तो आगे 3 से किससे कम है हमसे उससे मतलब नहीं है, बस -3 से बड़ा लेना है। -3 से बड़ा कौन सा आ जाएगा, -2x। चलो अब यहाँ पे रख देते हैं, -2 तो है ही है, x का मान रखेंगे -3, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6 आ जाएगी। यहीं पे हम लिख देते हैं +6, ठीक है। अब देख रहे हैं RHL और LHL दोनों इक्वल आ गया, तो हम तीसरा वाला पॉइंट चेक करेंगे, कौन सा, उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का चेक कीजिए जरा। x बराबर कितना पे, x बराबर -3 पे, x बराबर -3 पे चेक करते हैं। x बराबर -3 पे चेक करेंगे तो कितना माना जाएगा, 3 +3 देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मॉड में जब बाहर निकलता है तो प्लस में आ जाता है, तो 3 + 3 मीन्स 6 आ जाएगा। दैट मीन्स हम देख रहे हैं कि RHL = LHL = F-3, तीनों आ रहा है इक्वल, इसलिए हम ये कह सकते हैं ना कि ये क्या है, ये पॉइंट Fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = -3 पे। -3 पे ये कंटिन्यूअस, लेकिन हमको चेक करना था डिसकंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस अब चेक करते हैं x बराबर 3 पे। अब x बराबर 3 पे चेक करते हैं, ठीक है, कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, बात समझ आ रही है। चलिए अब हो गया इसमें, अब चेक करना है हमें, x बराबर परिभाषित कीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं x बराबर 3 पे चेक करते हैं, अब जरा तो चेक करते हैं, सेम ऐसे ही सेम यही प्रोसेस रहेगा। अब हम करते हैं किस पे चेक, x बराबर 3 पे, एट x = 3, एट x = 3, तो क्या करेंगे, यहाँ पे LHL लेंगे, LHL लिमिट x टेंस टू 3, नेगेटिव ना, LHL में नेगेटिव लेते हैं क्योंकि 3 से कम की बात करते हैं, तो 3 से कम होगा तो कौन सा फंक्शन, अच्छा fx लिख लेते हैं, पहले फंक्शन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद फंक्शन का वैल्यू लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, चलो fx ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू कौन सा लेंगे, इसमें 3 मान दिया गया है, कौन सा लेंगे जब 3 से कम रहे, 3 से कम के लिए देखो जरा तो, 3 से कम, 3 से कम, देखो यहाँ पे क्या x का मान जो है 3 से कम के लिए कौन सा लेंगे, -2x, चलो लिमिट, अच्छा यहीं पे मान रख दो बस, और कुछ नहीं मान रखो, कितना आ जाएगा, -2 तो ये है, x की जगह 3 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, -6, ओके। अब देख सकते हैं RHL लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव F(x). अब देखो जब 3 से अधिक हो जाए, जब फंक्शन का मान 3 से अधिक हो जाए, 3 से अधिक के लिए कौन सा लेंगे, 3 से अधिक के लिए देखो कौन सा, ये लेंगे, देखो यहाँ पे यह बताओ 3 से अधिक है, x का मान 3 से अधिक है, तो कौन सा मान लेंगे, ये F(x) की जगह पे, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव F(x) का मान है 6x + 2, तो यहाँ से मान रखो जाता है 3, x की जगह 3 रख दो, 6 × 3 + 2, ठीक है, ये सवाल सही है, ठीक है। तो आइए जरा तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो 18 हो जाएगा, 18 में 20 हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं RHL नॉट इक्वल टू LHL, हम देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं है, नहीं होने का मतलब क्या है, फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो हम ये कह सकते हैं कि F(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3, हमको डिसकंटिन्यूअस निकालना था, ठीक है, तो x बराबर 3 पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है, x बराबर 3 -3 पे क्या है, ये कंटिन्यूअस था, बस समझ में आ रही है, तीनों यही हमको निकालना था, नोट कर लीजिए जरा इसको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे उधर कर देता हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 8 यहीं देख लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, हाँ, F(x) इक्वल टू mod x/x यदि x नॉट इक्वल टू 0, और 0 कब आ रहा है, x यदि x =
0। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया है। अब इसको चेक करना है कि संतत है कि असंतत है ना, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। देखो हमेशा आपको मैं बता दूं, आपको हमेशा के लिए देखो, जब भी माड में कोई वैल्यू रहे, यक्स रहे, तो इसको इसके 3 मान आते हैं। कैसे? माइनस यक्स आ जाएगा कब? यक्स का मान जब कम हो, 0 से कम हो तब के लिए, 0 से कम हो तब के लिए। और 0 कब आ जाता है? जब यक्स बराबर 0 हो। ये माइनस प्लस यक्स कब आता है? यक्स का मान जब 0 से बड़ा रहता है तब के लिए। समझ में आना? इन सब इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मार्ट था इसलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है, इस ऐसे फंक्शन के बारे में डिस्कस मैंने 11 में ही 11 में करूँगा। मतलब अभी तो 11 पढ़ाया नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी बीच में तो बता नहीं सकता ना। थोड़ा तो इसको इतना ही समझिए बस कि जब भी मार्ट रहेगा तो इसके 3 मान आ सकते हैं। एक ठो 0, एक ठो 1, एक ठो प्लस में। ठीक है, एक ठो माइनस में आ जाएगा, एक ठो प्लस में आ जाएगा। चलो अब देखते हैं, हम यहाँ से निकालते हैं LHL लिमिट यक्स टेंस टू किस पे? x बराबर 0 पे। एट x इक्वल टू 0। 0 नेगेटिव लेंगे, 0 नेगेटिव का मतलब क्या? कौन सा फंक्शन लेंगे बताओ तो? 0 नेगेटिव। देखो ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 मतलब दो चीज़ हो सकता है, या तो ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। तो x लेस देन 0, एक तो क्या हो सकता है? x ग्रेटर देन 0। दो ही ना हो सकता है, दो हो सकता है, दोनों मैंने लिख दिया। देखो जब यक्स का मान क्या हो? कम हो 0 से। 0 से कम होने के लिए क्या लेंगे? यही लेंगे। और यक्स का मान कैसा लेंगे? माइनस में लेंगे। क्या लेंगे? माइनस में। यक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स का मान माइनस यक्स अपान यक्स। यहाँ से यक्स कट जाएगा तो वैल्यू मिल जाएगी हमको 1। ठीक है, क्योंकि यक्स टेंस टू, अच्छा आगे भी लिख देता हूँ एक स्टेप। लिमिट यक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, यहाँ से देखेंगे तो -1 मिल जाएगा। अब यक्स रहेगा तब नहीं यक्स का मान रखेंगे। ठीक है, यक्स यहाँ तो है ही नहीं तो 1 आ जाएगा। अब RHL निकाल लेते हैं। RHL लिमिट यक्स टेंस टू ए मतलब 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव में कौन सा फंक्शन लेंगे? कौन सा मान लेंगे जरा बताइए तो? 0 पॉजिटिव मतलब 0 से अधिक हो। 0 से अधिक होने के लिए कौन सा लेंगे? यही लेंगे, लेकिन प्लस में लेंगे। जी यही लेंगे, प्लस में लेंगे। लिमिट यक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए यक्स अपान यक्स कट के आ जाएगा कितना? लिमिट यक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ से देखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका भी वैल्यू कितना आ गया? 1 आ रहा है इसका वैल्यू। अच्छा यहाँ से तो -1 आया था ना, सॉरी -1 आया था। यहाँ कितना आ रहा है? 1 आ गया। तो हमको देखने से मिल रहा है कि RHL इक्वल टू नॉट इक्वल टू है LHL। मतलब ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल नहीं है। डेट मीन्स हम कह सकते हैं एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस लिख देते हैं, नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, हमको यही चेक करना था। चलिए 8 नंबर हो गया। नोट करिए सभी सवाल बारी बारी से, बहुत ही आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस तरीके से भी आप सवाल को बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई नहीं है। लेकिन देखो आपकी किताब में किस तरीके से दिया है, आपको बेसिकली एग्जाम में भी उसी तरीके से कीजिएगा। अभी मैं उसको तरीके से बताता हूँ, तो ये भी तरीका आप करके आएंगे तो कोई कुछ काट नहीं सकता गलत। ठीक है, लेकिन आओ समझाता हूँ तुमको। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ क्योंकि ज़्यादा सवाल करनी होती है, इसलिए ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाएगी। अब 9 नंबर कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन यक्स मॉड यक्स यदि यक्स ग्रेटर लेस देन 0, और फिर कर रहा है -1 होगा कब? यदि यक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
देखो x बराबर 0 पर भी -1 ही होगा, x 0 से बड़ा होगा तब पर भी -1 ही होगा फंक्शन का मान, ठीक है। अब x बराबर कम पे ये वाला हो जाएगा, बात समझ आ रही है। और इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। लेते हैं एल एच एल इक्वल टू लिमिट यक्स टेंस टू क्या, एट किस पे, एट यक्स इक्वल टू 0 पे, 0 नेगेटिव लेंगे, 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन लेंगे। चलो फंक्शन का वैल्यू क्या आ गया, लिमिट यक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ तो, कम के लिए 0 से कम, 0 से कम के लिए यही होगा, देखो यहाँ तो यक्स अपान मॉड यक्स, ठीक है, मॉड यक्स। देखो मॉड यक्स है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मॉड का जब भी मान आएगा, मैंने आपको बताया है कब आता है, जब यक्स का मान क्या आता है, 0 से कम आता है, 0 से कम के लिए क्या लेंगे, माइनस लेंगे यहाँ पे, ठीक है, माइनस लेस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ से देखेंगे, तो अब देखो लिमिट चेंज करो, लिमिट देखो अब हम यहीं से चेंज करना सिखा लेते हैं, यक्स इक्वल टू यक्स माइनस यच। देखो कब, जब 0 से कम रहे, मतलब माइनस वाला लिमिट, एल में क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एल में ऐसे लिखेंगे, एल में ऐसे लिखेंगे, तो ये सॉरी जो ए रहता है यहाँ पे ए, तो यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 है। देखो यहाँ पे ए रहता है तो ए की जगह कुछ भी हो सकता है ना, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, यहाँ वाला ए वाला मान, ए वाला कुछ भी हो सकता है, जिस पॉइंट पे कहेगा आपको चेक करने के लिए वो लिखेंगे यहाँ पे, तो हम ए लिख देते हैं, ठीक है, ए लिख देते हैं। अच्छा फिलहाल यहाँ के लिए हम समझेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ के लिए 0 लिखेंगे, ठीक है, 0। तो अब यक्स टेंस टू 0 दिख रहा है, यक्स टेंस टू 0 दिख रहा है, कब होगा यक्स टेंस टू 0, जब यक्स यच का मान क्या हो जाएगा, 0 के बहुत पास हो, यच का मान 0 हो, मतलब नियर अबाउट 0 हो, तभी तो हम कह सकते हैं कि यक्स जो है 0 के बराबर है, तभी तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 रख देंगे तो यही मिल जाएगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर हमको आरएचएस के लिए लिखना है तो आरएचएस यक्स इक्वल टू 0 प्लस यच, इसमें प्लस कर देंगे, और यक्स टेंस टू 0 कब दिखा रहा है, जब यच का मान क्या है, 0 आ रहा है, यक्स का मान, यच का मान 0 होगा तभी तो ये चीज मिलेगा, ठीक है। अब लिमिट चेंज करते हैं, लिखते हैं यच टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ क्या कर देंगे, यच प्लस यच, 0 माइनस यच, और नीचे भी क्या कर देंगे, माइनस 0 माइनस यच, इस तरीके से। अब लिमिट चेंज कर दिए हम लोग, मान रख लेंगे यच टेंस टू 0, देखिए माइनस यच मिल जाएगा ऊपर, और नीचे क्या मिल जाएगा, यच मिल जाएगा प्लस में, तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो ये कट के आ जाएगा कितना, -1, तो ओवरऑल वैल्यू -1 मिल गई। अब निकालते हैं आरएचएल में लिमिट यक्स पॉजिटिव, यक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ यक्स, तो यहाँ से मिल जाएगा लिमिट यक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स का मान क्या होगा, 0 से अधिक लेंगे, 0 से अधिक के लिए कौन सा होगा, -1 होगा, 0 से अधिक के लिए -1, ओके। चलो तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखने का क्या ही मतलब है, जब 0 से अधिक के लिए हम यही ले रहे हैं, तो 0 से अधिक के लिए यही ले रहे हैं, तो -1 आ जाएगा, -1, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों का मान सेम आ गया, दोनों का मान सेम आ गया। तो हम देख लेते हैं इस पॉइंट पे जो x बराबर 0 पर भी फंक्शन का मान क्या आता है, x बराबर 0 पर फंक्शन का मान देख रहे हैं, x बराबर 0 पर फंक्शन का मान क्या है, 1 है, -1 है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल और एफ 0, सब तीनों इक्वल आ रहा है, तीनों इक्वल आ रहा है, डेट मीन्स अगर तीनों इक्वल आ जाता है तो क्या कहते हैं हम, तीनों इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो हमसे पूछा है डिसकंटिन्यूअस ना, तो ये वाला जो होगा किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, समझ में ना, तो ये भी लिख सकते हैं एफ एक्स इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, किसी भी
पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। नीचे यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, या तो लिख लेंगे कि ये जो फंक्शन एफ एक्स का मान एफ एक्स किसी बिंदु पे असतत नहीं है, असतत नहीं है, यही चीज लिखना है आपको। चलो ठीक है। चलिए आ जाइए जरा, 9 नंबर हो गया, 10 नंबर, देखिए 10 नंबर ऐसे ही सवाल है, आप कर लीजिएगा। 11 नंबर भी सेम ऐसे ही है। अब आ जाते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर क्या देता हूँ, ठीक है। 12 नंबर पे आते हैं, 11 नंबर और 10 नंबर। 11 नंबर आप देखिएगा, क्योंकि सेम टाइप के सवाल है, तो आप उसको लिख लीजिएगा। अगर किसी सब बराबर आ जाता है, x बराबर 0 पे, यहाँ पे x बराबर 0 था, यहाँ पे देखो, अच्छा चलो ठीक है, बता ही देता हूँ। 10 नंबर, 10 नंबर, क्योंकि इसमें हम दूसरा प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2-4 सवाल इस पे भी हम करके दिखा देते हैं आपको ना, क्योंकि कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। चलिए 10 नंबर क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू, कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू यक्स प्लस 1, कब होगा ये, यदि यक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये कह रहा है यक्स स्क्वायर प्लस 1 कब होगा, यदि यक्स लेस देन 1। इस पे चेक करना, आइए जरा तो चेक करते हैं। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, तो एल एच एल लेते हैं, एल एच एल लिमिट यक्स टेंस टू क्या 1 एट यक्स इक्वल टू 1 पे, एट यक्स इक्वल टू 1 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू 1 पे, 1 पे चेक करो जाओ तो नेगेटिव लेंगे, लिमिट वाला माइनस वाला में क्या एल एच एल में क्या कर लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। आओ करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स, चलो लिमिट यक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा जब यक्स का मान 1 से कम हो, 1 से कम के लिए यही है देखो, तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आ जाओ जरा तो, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। देखो यहाँ पे यच टेंस टू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे यक्स की जगह क्या हो जाएगा, देखो यक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 पे चेक करें तो 1 माइनस यच, ठीक है। तो यक्स टेंस टू 1 कब होगा, जब यच का मान क्या हो जाएगा 0 की तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा तभी तो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तो यच टेंस टू 0 कर दिया, और यक्स इसको जगह पे हम क्या करें, यक्स की जगह पे क्या कर देंगे 1 माइनस यच का होल स्क्वायर प्लस 1। चलो इनको सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, इसको होल स्क्वायर करो जाओ तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 एच, यही होगा प्लस 1। चलो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 1 में 1 ऐड कर लेंगे 2 हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू, अच्छा लिमिट यहीं रख दें, लिमिट का मान रख देते हैं, लिमिट का मान रखते हैं, लिमिट का मान रखेंगे तो 1 मिल जाएगा ये, और एच का मान 0 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा, माइनस 2 एच का मान 0 रखेंगे ये भी 0 मिल जाएगा, प्लस 1, बस क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से 2 मिल गया, 2 मिल गया। अब निकालते हैं आर एच एल, लिमिट यक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव मतलब, और एफ यक्स, जब एक का मान, जब यक्स का मान 1 से अधिक हो, 1 से अधिक के लिए देखो ये कहाँ है, 1 से अधिक के लिए कौन सा लेंगे, यक्स प्लस 1 लेंगे, फंक्शन का मान यक्स प्लस 1 लेंगे, लिमिट यक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन का मान एक्स प्लस 1 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट कैसे चेंज करेंगे, लिमिट यच टेंस टू 0 कर देंगे, और जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे 1 प्लस यच कर देंगे, 1 प्लस यच, 1 प्लस यच प्लस 1। अब यच का वैल्यू रख दीजिए आप, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1, यहाँ से वैल्यू हमको मिल गई 2, 2 मिल गई।
हम देख लिए कि ये इस पे भी क्या है, दोनों RHL और LHL सेम है। अब निकालते हैं फंक्शन का मान किस पे, 1 पे। फंक्शन का मान 1 पे निकालेंगे। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, यक्स का मान 1 के बराबर है, यक्स का मान 1 के बराबर है, वह यक्स का मान 1 के बराबर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं यक्स का मान 1 पे निकाल रहे हैं, तो क्या मान आ रहा है, यक्स प्लस 1 मान रहा है। तो यक्स की जगह क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, प्लस 1, मतलब यहाँ से भी वैल्यू मिल गई हमको 2, यहाँ से भी वैल्यू मिल गई 2। तो हम देख रहे हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1, सब बराबर आ रहा है। चलो तो अब बराबर आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। मतलब हमसे पूछा है डिसकंटिन्यूअस, किस पे असंतत होगा, तो हम क्या लिखेंगे, fx इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। ये बात हम लिखेंगे, उसको बताएंगे ना, क्योंकि हमसे असतत बिंदु पूछा है, मतलब डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पूछा है। डिसकंटिन्यूटी पॉइंट तो इसमें कोई होगा नहीं होगा, समझ में, सब पे सभी बिंदुओं पे ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 2 पे, आगे भी सब पे चेक करेंगे तो वो कंटिन्यूअस ही आना है, समझ में। तो ऐसे करके हम बारी बारी से चेक करेंगे। अब आगे 10 नंबर आप कीजिएगा, सॉरी 10 नंबर तो मैंने ये कर दिया, 11 नंबर आप करेंगे। 12 नंबर पे मैं सीधे आता हूँ, सॉरी 12 नंबर भी आप ही कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 12 नंबर को, या 12 नंबर मैं करा देता हूँ, ठीक है। नोट करेंगे इसको, नोट कीजिए, 12 नंबर देख लीजिए इधर ही, 12 fx इक्वल टू x पावर 10 माइनस 1, x पावर 10 माइनस 1, कब होगा ये, x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यस लेस देन इक्वल टू 0, 1 सॉरी, एक्स स्क्वायर कब होगा, एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1। चलो और चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं एल एच एल मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, मान रखते हैं इसका लिमिट। अब सीधे मान चेंज करता हूँ, एच टेंस टू 0, एच की जगह पे क्या कर देंगे, देखो यक्स का मान कम होगा किससे, 1 से, 1 से कम के लिए कौन होगा, ये लेंगे, तो यक्स, तो वहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एच का पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे, एच बराबर 0 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, एच बराबर 0 रखिए तो मिल जाएगा आपको 1 माइनस 1 मीन्स 0 मिल जाएगा। अब आर एच एल निकालते हैं, आर एच एल लिमिट एच टेंस यक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, एक से अधिक के लिए क्या लेंगे, यक्स स्क्वायर। अब लिमिट चेंज कर दिया, लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस लिमिट लगाइए, लिमिट एच टेंस टू 0 होल स्क्वायर खोलेंगे 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, यहाँ से रखेंगे एच का मान 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। देखो हमको दो चीज मिल गया, आरएचएल और एलएचएल क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, फंक्शन का मान निकालेंगे, फंक्शन का मान x इक्वल टू 1 पे, फंक्शन का x इक्वल टू 1 पे देखो जरा, तो x पावर 10 माइनस 1 था, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो x की जगह 1 रखा जाएगा, 1 के पावर 10 माइनस 1, मतलब मीन से यहाँ से क्या मिल जाएगा मान हमको 0 मिल जाएगा, यहाँ से मान 0 मिल जाएगा। 0 मिलेगा तो हम देख रहे हैं, अच्छा यही देखो जरा, यहाँ पे देखो ये 0 आया था, यहाँ पे 1 आ गया, मीन्स ये क्या है, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। 12 नंबर डिसकंटिन्यूड पॉइंट है क्योंकि आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, x बराबर असंतत है, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहीं पे देख रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, ये अलग है ये अलग है, इसलिए हम कह सकते हैं आर एच एल नॉट इक्वल टू LHL मीन्स फंक्शन एफ एक्स
इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। बात समझ आ रही है? चलिए नोट कर लेंगे, नोट कीजिए। बहुत सारी सवाल हैं, आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर की तरफ चलते हैं। चलो कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू, इस तरीके से दिया है 13, क्वेश्चन नंबर 13 है इस तरीके से, एफ एक्स इक्वल टू x+5 यदि x का जो मान होगा नॉट इक्वल टू जीरो इक्वल, सॉरी कहाँ गया, हाँ, लेस देन इक्वल टू 1 और x-5 x ग्रेटर देन 1, इस तरीके से द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। क्या ये चेक कर रहा है कि क्या, चेक कीजिए कि ये संतत है कि नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं LHL, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 fx की जगह क्या लिखेंगे, fx की जगह पहले बाद में चेंज करेंगे इसको, पहले x टेंस टू 1 नेगेटिव। यहाँ से देखो जो fx का वैल्यू क्या लेंगे, एक से कम के लिए x+5 लेंगे कि नहीं, x+5 लेंगे। यहाँ से लिमिट x h, अब लिखेंगे लिमिट को चेंज करेंगे, h टेंस टू 0, h की जगह 0 माइनस, सॉरी 1 लेंगे ना, एक की जगह 1 है, 1 माइनस h+5, तो यहाँ से वैल्यू हमको मिल जाएगी, ओपन करेंगे इसको तो मिल जाएगी 6, ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो 6 मिल जाएगी। ठीक है, 6 मिलेगी। अब आ जाते हैं RHL। अब थोड़ा फास्ट करता हूँ क्योंकि आप इन सब चीज़ों में अब माहिर हो गए होंगे, धीरे 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 बहुत सारी सवालें कर लिए, तो अब धीरे धीरे पता चल गया होगा, आइडिया होगा कि कैसे सवाल करनी है। x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx की जगह क्या लेंगे, x एक से बड़ा के लिए x-5। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h-5, डेट मीन्स यहाँ से मिल जाएगा आपको -4 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये असतत सतत नहीं है। RHL हो गया, LHL नॉट इक्वल टू LHL है, डेट मीन्स ये क्या है, असतत, सतत नहीं है, सतत नहीं है। बात समझ आ रही है, ये हमसे पूछा था। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है, हाँ आगे भी कहा कि फलन f के सांतत्य पर विचार कीजिए, f मतलब सांतत्य पर विचार कीजिए, मतलब कि किस पे ये सांतत्य होगा, इस पे विचार करना है। ठीक है, तो इस पे असतत हो गया तो बाकी सब पे क्या होगा, सतत हो सकता है। ठीक है, ये हमसे कहा एफ एक्स को परिभाषित निम्नलिखित परिभाषा निम्नलिखित द्वारा परिभाषित कीजिए। ठीक है, आइए आप 14 नंबर करते हैं। 14 नंबर भी सेम वैसे ही है, देखो 14 नंबर 15 नंबर देख लेते हैं। फोर्टीन देखो, एफ एक्स इक्वल टू कुछ इस तरीके से है, 3 है, कब यक्स का मान जब कब है 0 से, यक्स का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या इक्वल टू यक्स से -1 से छोटा।
ठीक है। ये 4 कब है और 5 कब है? 4 है 1 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, और ये 5 कब आएगा? जब 3 से बड़ा होगा और 10 से छोटा, 10 से छोटा, इस तरीके से है, तब है। चलिए आइए हम इसको लगाते हैं। चलो किस पे हम चेक करेंगे? एट एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू किस पे चेक करेंगे? सबसे पहले 1 पे चेक करिए, फिर उसके बाद किस पे करेंगे? 3 पे चेक करेंगे फिर। चलिए एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे 1 नेगेटिव एफ है एक्स। कम लेंगे, एक से कम के लिए देखो जाए तो एक से कम के लिए यही लेंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से हमको मान मिल गया 3। आर एच एल का मान देख लेते हैं। आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव के लिए एफ एक्स, मतलब एक से अधिक के लिए, एक से अधिक के लिए कौन लेंगे? 4 लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, यहाँ से मिल जाएगा 4। दैट मीन्स इसका मान आ गया 4। तो यहाँ देख रहे हैं आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल। दैट मीन्स ये क्या है? फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस है, मतलब डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। चलो अब आ जाते हैं एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 3 पे। 3 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, इंक थोड़ा सा ख़त्म हो गई है, मैं इंक डाल लेता हूँ तो तुम नोट करो। चलो एक्स इक्वल टू 3 पे, तो एल एच एल क्या निकालते हैं? एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव मतलब 3 से कम होगा, 3 से कम के लिए कौन लेंगे? 4। इसका वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स। चलो लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव, यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू जब 3 से क्या हो? अधिक हो, 3 से अधिक हो, एक्स का मान जब क्या हो? 3 से अधिक हो। ये 3 से कम के लिए था, अब 3 से अधिक के लिए कौन लेंगे? ये 5, यहाँ से 5 आ जाएगा। तो इसका भी मान देख रहे हैं आप, क्या आ जाएगा? 5 आ गया। दैट मीन्स आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल। हम यहाँ से भी ये देखने को मिल रहा है कि ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 पे। ठीक है, एक्स इक्वल टू 3 पे। अब आ जाते हैं 10 पे चेक कर ले, 10 पे चेक कर लेते हैं। देखो यक्स का मान 10 से कम रहे, 10 से कम के लिए हम देखो जाए तो यक्स का मान 10 से कम के लिए यही लेंगे, और 10 से अधिक के लिए भी यही लेंगे, और 10 पर भी यही लेंगे। ठीक है, एट यक्स इक्वल टू 10, यक्स इक्वल टू 10 पे देखा जाता है आर एच एल इक्वल टू लिमिट यक्स टेंस टू 10 पॉजिटिव, या फिर यक्स लिमिट यक्स टेंस टू 10 पॉजिटिव मीन्स एफ एक्स का वैल्यू कितना है? 5 आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 5 वाला आ गया, और एल एच एल का मान देखेंगे, एल एच एल हो गया, एल एच एल का मान देख लेते हैं। एल एच एल लिमिट यक्स टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? इस बार 10 से कम, 10 से कम के लिए भी 5 आ जाएगा, तो यहाँ से भी वैल्यू 5, और 5 10 पे भी चेक कर लेते हैं, एक्स बराबर 10 पे भी चेक कर लेते हैं तो 5 ही आएगा। तो हम देख रहे हैं कि आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू एफ 10, सब क्या है? इक्वल है। दैट मीन्स एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 10। 10 पे एक्स बराबर 10 पे क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, आ जाते हैं
क्या नंबर था ये? 14 नंबर था ना, 14 नंबर है। 14 नंबर में क्या बोल रहा है? आंसर है x बराबर 1 और 3 पर संतत नहीं है। संतत 1 पर और 3 पर संतत नहीं है, सही कहा है ना। देखो x बराबर 1 पर डिसकंटिन्यूअस आ गया, x बराबर 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस है। बाकी देख रहे हैं इस पे तो कंटिन्यूअस आ रहा है, हमसे डिसकंटिन्यूअस वाला पूछा था तो हम इसको निकाल चुके हैं, पहले ही नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करो। चलिए तब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो बेवजह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ठीक नहीं लगेगा ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और हाँ, मेहनत करिए। मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती है, मतलब वेस्ट नहीं जाती है कभी भी, आपको कभी न कभी काम आएगी ही, कभी न किसी पॉइंट पे आपको नज़र आएगा कि नहीं ये मैंने मेहनत करी थी तो इस वजह से मेरा ये चीज़ हुआ है, ठीक है। मेहनत बहुत ज़रूरी है और मेहनत ही आपको आगे ले जाने वाली है, बात मानिए, क्योंकि मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है ना। ठीक है, चलो तो बाय बाय, नमस्कार, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।